Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Ain't no one space. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, Look out, hallelujah. Hallelujah. Look out, hallelujah. Look out. Oh, Rama, look out, hallelujah. Hallelujah. Look out. Hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, घोषणा करें, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु जो हमसे, हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से तो हम कहेंगे, look out, hallelujah, look out, hallelujah, look out, oh, Rama, Karama, hallelujah, look out, hallelujah, oh, Rima, Korama, Shakarama, Ramo, Rido, Rama, Ramo, look out, hallelujah, look out, Shalom, Shanti, और सलाम लाए हैं आपके नाम। Shalom, Shanti, और सलाम ये है यीशु का पैगाम। Shalom, Shanti, और सलाम लाए हैं हो। Shalom, Shanti, और सलाम ये है यीशु का पैगाम। Look out, hallelujah. Look out, oh, Rama, Rama, Rama. Look out, hallelujah. Oh, we give you a wave of praise. Hallelujah. Look out, hallelujah. Look out, oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. आज के सुबह जैसे हम ये गाना को गा रहे हैं, ये कहता है शालोम, शांति और सलाम। यीशु आपके जीवन में शांति को दे रहा है। आपके सारे वो तूफानों में यीशु शांति को बोल रहा है। आइए हम फिर से हमारे सिचुएशंस में हम इसे घोषणा करें, शालोम, शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। आमेन। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति
स्तुति हो तेरे आंगनों में एक दिन मैं हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार You are a good Father. कुछ न किया जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया तेरे आंगनों में एक दिन मैं हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो तेरे आंगनों में एक दिन मैं हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो तेरे आंगनों में एक दिन मैं हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो तेरा नाम है महान स्तुति हो तेरा प्रेम है अपार स्तुति हो मैं जीऊंगा और तेरे कामों का वर्णन करूं आनंद के साथ स्तुति हो आत्मा सच्चाई से स्तुति हो निश्चय जानो कि वो ही खुदा और हम उसके हैं तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो मेरे आंगनों हो रब्बा हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो Jesus, Yes, परमेश्वर हम आपके भवन में आज की सुबह आपकी आराधना करने के लिए Oh, praise you, Lord.
तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना झुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा घर, जिसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला कल मेरा है। Oh Jesus, जिसके हाथ में मेरा घर, जिसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना झुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना झुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। दुनिया मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे
सुबह जैसे हम यहाँ पर हैं, शायद आप उस हेल एक्सपीरियंस से इस साल या फिर पिछले साल गुजरे होंगे। और पवित्र आत्मा आज मुझे याद दिला रहा है कि वो एक समय भी नहीं था जब परमेश्वर ने हमारे हाथ को छोड़ा। अगर आप याद करें, शायद आप मृत्यु के घाट में थे, शायद आप अपने जीवन के वो निचले अवस्था में पहुंच चुके थे, शायद वहां कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा था, पर परमेश्वर एक पिता के समान आपको वहां से निकाला है। तो क्यों ना कलीसिया आज के सुबह हम अपने आवाजों को उठा के यीशु को धन्यवाद दें। हमारे पास धन्यवाद के शब्द हमारे अंदर हृदय में भरा हुआ है। क्यों ना आज के सुबह कलीसिया अपने आवाजों को उठाए और सच में हम यीशु को धन्यवाद दें, क्योंकि अगर यीशु ने हमारे हाथ को छोड़ दिया होता तो आज के सुबह हम यहाँ नहीं होते। Oh, let's mean this song। जैसे हम इस गाना को गा रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से कहे, आप प्रार्थना करें, आप धन्यवाद दें, आवाजों को उठाए। हो रब्बा को रब्बा, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। छोड़ेगा तू कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, तू मेरा है, कभी ना छोड़ेगा, never will once did you forsake me, never will once did you leave my hand, never will once, never will once, कभी ना छोड़ेगा, thank you Lord, oh Rabba ko Rabba ka Rabba Rabba, मेरा है, thank you Jesus, 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 oh कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, दुनिया मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ हमें डुबा न सके, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। oh we love you Jesus,
वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा से था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। Yes, Jesus. तेरी मर्जी परमेश्वर हमारे लिए हानि की नहीं वरन भलाई की है। हो जीसस, हो रबा खराबा रबा रबा रबो शिदो रामा रबा रबा खो रामा खराबा रबो जीसस। मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन
जीवन में सदा मर्सी मेरे लिए है, हानि और नाशी नहीं। तू चाहे सिर्फ बनाई मेरे जीवन में सदा। ये समय रहेगा प्रभु को देने के लिए। मैं झट से मैं थोड़ा सा वचन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और हम आज पढ़ेंगे मत्ती 22 का 21 से 22 के 21 को। सब ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह को फंसाने के लिए ये सवाल किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर जो आंसर दिया, जवाब दिया, जिसमें आपकी मेरे लिए सच्चाई है, आपकी मेरे आशीष के लिए। ये सारा वचन परमेश्वर क्या चाहता है आपके मेरे लिए, उस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 22 के 21 में। उन्होंने उससे कहा कैसर का है। वो सिक्का में किसका वो उसमें मुहर लगा हुआ था, किसकी वो छाप थी? कैसर का। उस समय राजा कैसर राजा का था। तब यीशु ने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को दो, यानी कि जो सरकार का है, यानी जो सरकार का कर टैक्स बनता है वो सरकार को अपना टैक्स चुकाओ। जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हालेलुया। बिल्कुल यीशु मसीह ने ब्लैक एंड वाइट करके बता दिया है कि ब्रदर सिस्टर, आपको, मुझको, हम सबको, पूरे प्रभु के लोगों को, कि जो भी आपके मेरे पास सरकार का टैक्स है, टैक्स दीजिए। चोरी मत कीजिएगा। हम देश के अच्छे नागरिक हैं। हालेलुया। ठीक है, टैक्स पे करना। और जो परमेश्वर का है वो क्या है? दशमांश है। ठीक है ना, वो परमेश्वर को दें। इसमें आपके मेरी आशीष है। उसके बाद जो बचता है वो आपके पर्सनल, मेरे पर्सनल यूज के लिए है। यही बजटिंग यही होता है। जब तनख्वाह मिलती है, टैक्स है, टैक्स अलग कर दिया आपने। अगर आप टैक्सेबल हैं, आप टैक्स अलग कर दिया, टाइट अलग कर दिया। उसके बाद हम फिर पढ़ते हैं लेविटिकस, लेवी व्यवस्था 27 का 30 में। यहाँ कहता है लेविटिकस 27 का 30 में, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ऑल द टाइथ ऑफ द लैंड, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. सब प्रकार के दशमांश परमेश्वर का है। यीशु ने क्या कहा? जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का दो। और क्या परमेश्वर का है? सारे दशमांश, यानी आपके मेरे सब प्रकार के आमदनी का 10वां भाग परमेश्वर का है। हालेलुया। समझे ना? ये आपकी मेरी आशीष के लिए है। ठीक है ना? सारे हमारे दशमांश परमेश्वर का है। उसके बाद जब आप पर मैं अपने दशमांशों को देते हैं तो क्या होता है वो प्रभु यहाँ पर परमेश्वर बताता है मलाकी 3 का 10-11 में। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन, यानी मेरे चर्च में भोजन वस्तु रहे, यानी कि सेवकाई के लिए सारे स्रोत रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुरकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो जब आप पर अपने सारे दशमांशों को परमेश्वर के भंडार में नियमित रूप से ले आते हैं, देते हैं, उससे क्या होगा? परमेश्वर आपकी मेरी सारी आमदनी में, हमारे परिवार में, सब कुछ में वो देखेगा कि आप आशीषित हैं। God will make sure that you are protected, you are blessed. Your income is blessed. आपकी आमदनी आशीषित है, आपके सब कुछ में और नीचे क्या कहता है? और तब मैं तुम्हें नाश करने वाले को मैं घुरकूं, ये डांटूंगा मैं।
मैं तुम्हें नाश करने वाले को मैं तुम्हें नाश करने को नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे फल कच्चे नहीं, तुम्हारी योजना असफल नहीं होंगे। आपका सपना, आपका बच्चा, हम बच्चे की बात कर रहे थे, हमारा सपना हमारा बच्चा है। आपका मतलब आपका पूरा इन्वेस्टमेंट बच्चों पर जा रहा है, ठीक है ना। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हें हानि पहुंचाने वाला शैतान आएगा, उसको मैं घुड़कूंगा, उसको मैं रिब्यूक करूंगा, ताकि वो तुम्हें नाश करने ना पाए। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। ये सारी आशीषें हैं जब आप पर मैं नियमित रूप से परमेश्वर को अपने सारे कमाई, मैं कह रहा हूं सारे कमाई का दशमांश परमेश्वर को नियमित रूप से हम लोग देते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। क्या देना है? अपना सारा कमाई का दशमांश और भेंटें देना है। तब क्या होगा? परमेश्वर हमें आशीष देगा और प्रभु हमें सुरक्षा देगा। हमारा सब कुछ वो हमारी वो रखवाली करेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा सामुएल 24 का 24 और 25 को। यहाँ कहता है, राजा ने औरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत में यानी कि मुफ्त के होमबलि नहीं चढ़ाऊंगा। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल्स में मोल लिया। क्या हुआ था यहाँ पर? जब दाऊद ने इस्राएलियों की सेनाओं की गिनती करी तब परमेश्वर का कोप भड़का, वहाँ पर हजारों वहाँ पर इस्राएली लोग मारे गए। तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत कहा कि रुक जा, नाश मत कर। तो वो दैट प्लेस सपोज टू बी द औरोनास थ्रेशिंग फ्लोर, वहाँ पर वो जगह थी। तो वहाँ पर दाऊद को वो स्वर्गदूत दिखता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है, यहाँ पर तू मेरे लिए एक बेदी बना। और तब उस जगह होती है औरोना नाम का व्यक्ति की। तब दाऊद कहता है कि भाई मुझे तुम्हारी ये जमीन चाहिए, यहाँ मुझे परमेश्वर के लिए बेदी बनाना है। औरोना कहता है कि प्लीज आप ले जाइए, कुछ नहीं देना है, आप राजा है, आपका है, ले जाइए। दाऊद कहता है कि नहीं, मैं मुफ्त में परमेश्वर को कुछ नहीं चढ़ाऊंगा। यानी कि मेरा प्रभु की सेवा करना वो चीप, सस्ता नहीं होगा। जो भी परमेश्वर को दूंगा, ऐसा दूंगा जब देता हूं तो मुझे पिंच हो, मुझे दुख हो, मुझे दर्द हो। मैले दीदा मला दुखनु पर्छ। जब आप और मैं प्रभु को देते हैं, क्या आपको दर्द होता है? जब आप अपना दशमांश प्रभु को देते हो, क्या आपको दर्द होता है? होना चाहिए। इतना दीजिए आपको दर्द हो ब्रदर सिस्टर। जब ऑफरिंग देते हैं, ऑफरिंग के समय आ गया, कैसे करते हैं? हाथ में वो मैं ऐसे बोल रहा हूं। मैं तो प्रभु को देने की बात आती है, यह आपके अंदर में प्रभु को बेस्ट देने की है। प्रभु मैं आपको, चाहे मेरा वो टाइट हो, चाहे मेरा ऑफरिंग हो, मैं आपको बेस्ट दूंगा। मैं आपको ऑफरिंग कितना जाता है? आपके ऑफरिंग जब देते हैं, क्या आपको पिंच होता है या बहुत ही हल्के से आप पीछा छुड़ाते हैं? सोचिए आप, हम कैसे दे रहे हैं। ये है आपका मेरा परमेश्वर प्रति का वो सोच, भावना। हाउ आर वी ऑनरिंग गॉड? सो दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर को चिप, सस्ता भेंट नहीं दूंगा। मैं वो दूंगा जिसे देने में मुझे दर्द हो, इस पिंच में मुझे लगे, ठीक है ना। उसके बाद 25 में कहता है, जब दाऊद ने ऐसा कर लिया, मोल लिया प्रभु के लिए, और दाऊद ने वहां यहोवा की एक बेदी बनवा कर होम बलि, मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। एंड डेविड built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord heeded the prayers for the land, and the plague, the महामारी आई थी, was withdrawn from Israel. दाऊद के उस बेदी बनाकर सारे
होम बलि मेल सारे बेसारे बलिदानों को ऑफर करने के बाद जब प्रार्थना की गई इस्राएल में आया हुआ उस महामारी के लिए, तब उस प्रार्थना के द्वारा, उस सारे भेंटों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का वो कोप, वो महामारी हट गया। यानी कि ब्रदर सिस्टर, आपके मेरे प्रभु को अपने दशमांश, अपने भेंटों से आदर करने के द्वारा आपके मेरी प्रार्थना और ज्यादा प्रभावशाली होती है। हालेलुया। मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं। जब भी हमें ये मौका मिलता है प्रभु को देने के लिए, ब्रदर सिस्टर, आप वो व्यक्ति बने जब मन में है कि मैं परमेश्वर को बेस्ट दूंगा, म मेरो कमाई को सारा दशमांश परमेश्वरलाई नियमित रूपमा चढाउँछु। म यो तपाईको सेवा, यो तपाईको आराधना हो। ऑफरिंग की बात, टाइट अलग है, ऑफरिंग अलग है। जब ऑफरिंग देते हैं आप तैयारी के साथ आएंगे। आप मिलता त्यस्तो होइन, तैयारी के साथ आएंगे, घर से आप आएंगे तैयारी के साथ, ये दो, क्योंकि उसमें आपकी मेरी आशीष है। आइए अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं और अपने भेंटों को परमेश्वर को चढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तुझे ये सुंदर समय के लिए कि प्रभु तूने हमें अवसर दिया है कि प्रभु हम अपने सारे दशमांशों को और उठाने की भेंटों को, अपने मन्नतों को प्रभु, अपने प्लेज को, अपने वाउस को प्रभु हम पूरा करें। दाऊद कहता है कि मैं अपनी वाचाओं को तेरे कलीसिया में, तेरे भवन में पूरी करूँगा। परमेश्वर पिता, जैसे तेरे बच्चे प्रभु अपने मुट्ठियों को खोलते हैं प्रभु, अपने दशमांशों को दे करके, अपने भेंटों को दे करके प्रभु, अपने मन्नतों को पूरी करते हुए प्रभु, जैसा तूने तेरे वचन में कहा है, तू उनके ऊपर स्वर्ग के झरोखे खोल दे प्रभु, और प्रभु उन्हें तो आशीष दे प्रभु जी। प्रभु उनकी जो भी योजनाएं हैं प्रभु, उनके फैमिली है प्रभु, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उनकी नौकरी है प्रभु, उनके बिजनेसेस है प्रभु, उनके हेल्थ है प्रभु, उनके फैमिली लाइफ है प्रभु, रिलेशनल लाइफ है परमेश्वर पिता, उनके जीवन के हर क्षेत्र को तू देख प्रभु। और प्रभु जो शैतान पर जो चोरी करने, नाश करने और घात करने को आता है प्रभु, उससे तू घुरकेगा, तूने कहा है, उसे तू डांटेगा प्यारे प्रभु, और तू ऐसा निश्चित करेगा कि प्रभु तमाम तेरे लोग प्रभु जो तेरी आदर करते, जो तेरी आराधना, तेरी सेवा करते हैं अपने धन संपत्ति के द्वारा प्रभु, विश्वास योग्यता के द्वारा प्रभु, तो अपने आशीष को उन पर रख, तो लहू के बाड़े को उन पर, उनकी आमदनी पर रख प्यारे प्रभु जी। तमाम मेरे ब्रदर्स को, मेरे सिस्टर को प्रभु, मेरे तमाम बच्चों को प्रभु तू आशीष दे प्यारे प्रभु जी। तेरा सारा वचन प्रभु तेरी कलीसिया के ऊपर पूरी होने पाए, अनुग्रह कर। हम पूरी कलीसिया को प्रेरित प्रभु तो उदारता से भर दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर तुझे देते हुए तेरे जीवित नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सारे मंदिर में स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो, सारे दूतों के संग मिलके करें स्तुति तेरी। तेरे मंदिर में स्तुति हो, तेरे कामों के लिए स्तुति हो, और चीज़ जिसमें है सब स्तुति करें। तेरे आंगनों में एक दिन कई हज़ारों दिन से उत्सव है, मैं प्रशंसा करूं जीवन भर में स्तुति हो। सो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सो ऐसा हुआ होगा कि उराव पुत्र भी अपने गलत संगति में पड़कर अपने पिता के खिलाफ में आ गया। कहता है कि पापा
मैं ऊब गया आपके साथ रहते रहते, ये घड़ी जिंदगी से मैं ऊब गया, मुवक्कफ है, आप मेरी भाग दे दीजिए, मैं दूर जाऊंगा, अपना कुछ करके खाऊंगा। और एक बात सुनिएगा, उस समय में ये जो भागा करने का, प्रॉपर्टी भागा करने का जो काम है ना, पता है कब होता था? जबकि पिता की मृत्यु हो जाती है। यानी कि इस बेटा ने बाप जिंदा रहते रहते बाप को मार दिया, ठीक है ना। बेटा अपने पिता को मार रहा है, मुझे परवाह नहीं है आप क्या जिंदा मरा है, आप मुझे मेरा प्रॉपर्टी दीजिए करके इस बेटा ने अपने पिता को रिजेक्ट किया, अपना संपत्ति लिया। और हालांकि लिखा हुआ नहीं, लेकिन अवश्य पापा है भाई, उसके दिल में प्रेम है, दया है बेटे के लिए, समझाया होगा, बताया होगा, काउंसलिंग किया होगा, लेकिन बेटा ने एक नहीं माना होगा। अंततः पिता ने अपना संपत्ति का, अपने बेटे का भाग उसके दे देता है और बेटा चला जाता है। और बहुत साल गुजरने के बाद, बहुत साल नहीं लिखा, बहुत साल नहीं बहुत साल नहीं, बहुत कम समय में ही कि लड़का ने अपना सब कुछ गलत तरीके से जीवन जीने के द्वारा सारे पैसे उड़ा दिया। और समय ऐसा आया, ये लड़का अकेला हो गया। ऐसा होता है दुनिया में, जब आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, लोग आ जाएंगे, जब आपका कुछ भी नहीं होगा, सब आपको छोड़ देंगे। अंततः ये लड़का गरीब हो गया, कुछ भी नहीं है, खाने का नहीं, यहाँ तक कि अब जब नौकरी ढूंढी, नौकरी नहीं मिली। नौकरी क्या मिली? अंततः सूअर चराने की नौकरी मिली इनको। और ऐसा नौबत आया कि अब ये लड़का सूअर का चारा खाना पड़ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल अडानी अंबानी जैसा व्यक्ति का बेटा है ये, ठीक है ना। उस लेवल का धनी व्यक्ति का ये बेटा है, और अब ये व्यक्ति, ये लड़का सूअर का चारा खाने पर मजबूर हो गया है। ये इनकी हालत है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि इस बेटे के अंदर पछतावा आता है, उसे याद आती है कि भाई मेरे घर में तो मेरे पिता के यहाँ कितने सारे नौकर चाकर हैं और उनको आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता है, अब मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, सूअर का चारा खा रहा हूँ मैं। ये नौबत है। मैं ऐसा नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा पिता के पास और कहूँगा कि पिताजी, मैं आपको पिता कहने के योग्य का तो नहीं हूँ, आप मुझे अपने नौकरों में से एक के रूप में रख लीजिएगा। ये कह के ये लड़का सूअर चराने का काम को छोड़ करके वापस आता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 15:20 में, लूका 15:20 में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब सुनिएगा, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बाकी कहानी हमारे बच्चों ने बताई दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फादर हार्ट, समझे, ये पिता का हृदय है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को पर्पसली बताया। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को बताना चाहता है कि आपका पिता का हृदय के बारे में। भले ही हम कई बार अपने पिता का दिल को तोड़ देते हैं अपनी अनाज्ञाकारिता के जीवन से, गलत रास्ते में जा करके, जिद्दीपन करके, लेकिन पिता का दिल, जब ये लड़का आ रहा था, बाइबल कहती है लड़का दूर ही में था। इसका मतलब क्या बताएं? जब से बेटा घर छोड़कर गया था, पिता उस दरवाजे खड़े होकर के उसी रास्ते की ओर देख रहा था, देखता रहा था, एक दिन मेरा बेटा इसी रास्ते से वापस आएगा। और जब लड़का वापस आ रहा था, लड़का ने पिता को नहीं देखा था, लेकिन पिता ने, उस बुजुर्ग पिता ने अपने बेटा को दूर से देख लिया और पहचान लिया। बेटा दौड़ कर नहीं आया, पिता दौड़ कर गया बेटे के पास। ये हृदय आपका पिता का है आपके प्रति। हालेलुया। सारे बच्चों, आपका पिता आपसे इसी तरह प्रेम करते हैं।
हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा कम होता है कि हम पापा लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, है ना, प्ले करते हैं साथ, बहुत कम होता है। दूर से खाना खाया, सो गया, पढ़ाई करा, इतना ही है। ठीक, अच्छा नहीं है, हमें बदलना होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे आपका पिता आपके लिए क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है वो आपके लिए, हमारे लिए वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपके लिए कितनी खुशियों को कुर्बान कर रहा है वो अपने स्वप्न को नहीं जी रहा है। पता क्यों? आपके लिए। हालेलुया। उनकी इच्छा होती होगी घूमने का, उड़ने का, क्या कुछ खरीदने का इच्छा नहीं होती होगी, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए वो नहीं करते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई में खर्च बहुत ज़्यादा है। पता है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा, अगर मैंने अपनी सारी खुशियाँ पूरी कर ली, तो इसकी पढ़ाई का क्या होगा। आज पापा मम्मी आप बच्चों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर रहा है। पिता का हृदय आपके लिए है, ये पिता का हृदय है। परमेश्वर जिस तरह से आपसे मुझसे प्रेम करता है, वही परमेश्वर ने आपके पिता के दिल में उस पिता का हृदय को डाला है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। भजन संहिता 103 का 13 कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। परमेश्वर अपनी दया के उदाहरण हम संसारिक पिताओं के द्वारा करता है ना। पर अपनी दया के उदाहरण वो अब हम संसारिक अर्थली पेरेंट्स के प्रेम के द्वारा वो समझाना चाहता है। जिस तरह एक पिता संसार में अपने बच्चे से प्रेम करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों पर वो प्रेम करता है, दया करता है। परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है, और परमेश्वर ने जिस पिता माँ को हमें दिया है वो हमसे प्रेम करते हैं। यू नो व्हाट, क्या है, वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आपको मुझको दिया, क्योंकि आप दुनिया में सब कुछ चुन सकते हैं, लेकिन आप माता पिता को नहीं चुन सकते हैं, है कि नहीं। आपके मम्मी पापा शायद बहुत शिक्षित हैं, शिक्षित नहीं हैं, बहुत धनी हैं, नहीं हैं, स्मार्ट है, नहीं हैं, कुछ भी है। परमेश्वर ने ये डिजाइन किया आपके लिए कि आप उसी डीएनए में पैदा हो। आपको एक्सेप्ट करना होगा, और वही पिता आपसे प्रेम करता है। जो पिता है ना, फादर शेप जनरेशंस, पिता पीढ़ियों को बनाता है, समझे ना। पिता आने वाली पीढ़ी को बनाता है। कुछ वचनों को देखते हैं। नीति वचन 20:7 कहता है, धर्मी जो ख्राइस्ट से चलता रहता है, उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। NKJV कहता है, The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. अगर आप पिता, हम पिता लोग, अगर आप अपने जीवन में, अगर आप ईमानदारी के साथ, खराई के साथ, परमेश्वर के डर भय में अगर चलते हैं, आपके बच्चे आशीषित होंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं सारे पिता। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उनके पीछे उनके लड़के वाले धन्य होंगे। अगर हम माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बाद आशीषित हो, धन्य हो, तो क्या करना है? बहुत पैसा कमाना है। कैसे भाई? हुक एंड क्रुक, मेक मनी, लिव लॉट ऑफ मनी इन द बैंक। नो 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 नो। अगर प्रभु देता है ठीक है, लेकिन धन संपत्ति से ज्यादा हम माता पिता अपने बच्चों के लिए आप अपने जीवन को इंटीग्रिटी में जिए, खराई से जिए, ईमानदारी के साथ जिए, प्रभु के डर भय में जिए, प्रभु की संगति में जिए। इतना करने से आप चाहे गरीबी रहें, आप कुछ भी हो, आपके बाद हमारे बच्चे धन्य के होंगे। हालेलुया।
आप एक ऐसा लिगेसी को छोड़ करके जाएंगे मेरे 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 ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, कि आपके बच्चे आशीषित होंगे। आज हम लोगों में गलतफहमी है, बच्चों के लिए बिल्डिंग बनाओ, धन संपत्ति इकट्ठा करो, ये करो वो करो, एजुकेशन दो। अच्छा है, एजुकेशन देना है हमें, बेस्ट एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन के साथ अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा कल्चर दीजिए। कहना क्या चाहता हूँ ब्रदर सिस्टर कि हम अपने बच्चों को इस तरह से संस्कार को दें, ठीक है ना। और अगर प्रभु ने हमें सहायता करता है कि आप बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जा सकें, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उससे ज्यादा मैं चाहता हूं कि प्रभु से चाहता है कि वो ये होना चाहिए कि आप और मैं खड़ाई का जीवन को जिए, धार्मिकता का जीवन को जिए, परमेश्वर का डर भय के जीवन को जिए, और अपने बच्चों के सामने वो जीवन को आप जिए, प्रभु के सामने आप जिए। आप देखेंगे आपके मेरे बाद हमारे बच्चे धन्य के होंगे। दाऊद कहता है, मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन किसी धर्मी जन का बेटा बेटी को मैंने भीख मांगता हुआ नहीं देखा। अगर आप खराई से जीवन को जीते, अगर आप ईमानदारी के साथ प्रभु का डर भय में जीवन को जीते हैं, आपके मेरे बच्चे भीख नहीं मांगेंगे। हालेलुया, वो आशीषित होंगे, उनका परिवार धन्य का होगा। ब्रदर सिस्टर, हाँ, भजन संहिता 78 का मैं 1 से 8 तक पढ़ना चाहता हूं। Psalm 71:1-8। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि हम तुम्हें अपने अपने लड़के बालों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो लड़के बाले उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने लड़के बालों को इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का आसरा रखें और ईश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा ईश्वर की ओर सच्ची रही। We all have to pass on the baton to the next generation. हम पापा लोग अगली पीढ़ी को बनाते हैं, याद कीजिएगा। हम पापा लोग ऐसे ना जिए कि अब हमारा जीवन है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर आपने मैंने चौकस नहीं किया और परमेश्वर क्या चाहता है उस बात को जाना, तो हम लोग ऐसा लापरवाह होकर के जिएंगे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं होगा। आपको मुझको अगले पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं। पिताओं, केवल हमें इस देश का पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना, ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत बढ़ा है, बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। हमें अच्छे ह्यूमन बीइंग को बनाना है, अच्छे इंसान बनाना है। रेचल से मैं बात कर रहा था, रेचल बता रही थी आज का प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स जो है, जितने भी जो क्राइम हो रहा है ना हमारे देश में, आज जुवेनाइल क्राइम हो रहा है, जुवेनाइल क्राइम, बच्चों के द्वारा क्राइम हो रहा है। बता आपको, हाँ, 13, 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों के द्वारा क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बच्चों के द्वारा हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम माता पिता अवेयर नहीं है। हम अगर विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग, अगर अच्छी पीढ़ी को अगर ना बनाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा? संसार के लोगों के पास वो टाइम नहीं है सोचते, वो केवल पैसा कमा रहे होंगे। वो
ठीक है, अपनी नौकरी में, बिजनेस में व्यस्त हैं, वो अपने परिवार बनाने के लिए नहीं है। अब बहुत से माता पिता अपने बच्चों को हॉस्टल डाल देते हैं। माफ़ कीजिएगा, आपका प्लान को मैं अगर खराब कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दिए, ठीक है ना। अगर मैं आपके प्लान को खराब कर रहा हूँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपका पास्टर हूँ। बहुत सारे बच्चे अपने माता बच्चों को डाल रहे हैं हॉस्टल में। क्यों? बच्चा बहुत बदमाश हो गया है, टाइम नहीं हमारे पास, वहाँ रहेगा, जाके मिल के आ जाएंगे, पैसा दे देंगे। आपने वो जो बॉन्डिंग को आप बिल्डअप करने में फेल हो रहे हैं। आप समय ऐसा है तो बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, वो इमोशनल अटैचमेंट आपके बच्चे के साथ नहीं रहेगा। वो चीज है जो आपको चाहिए उस समय में। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, पापा कहते हैं कि मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया। पता बच्चे क्या क्या कहते हैं, वो तो आपका फर्ज था करने के लिए, पैदा क्यों किया फिर आपने हमको, पैदा क्यों किया आपने मुझको फिर, हाँ पैदा किया तो देखो संभालो हमको, आपका फर्ज था, क्या बड़ा काम किया, तो दुनिया कर रहे हो। तो ये बच्चे बोल रहे हैं, पता क्यों? इमोशनल वो बॉन्डिंग को हम लोग बनाने में फेल हो गए हैं। हम बच्चों को बहुत बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े क्या कहता हॉस्टल में डाल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा महंगा सोचते हैं वहां जाए बच्चा नहीं होगा। सब पैसा कमा रहे हैं, वो हमसे पैसा कमा रहे हैं, हमारे बच्चों का लाइफ नहीं बन रहा है, उनको यीशु नहीं मिल रहा है, उनको माता पिता का वो स्नेह है, वो प्रेम नहीं मिल रहा है जिसके द्वारा बच्चे बनते हैं। आगे, What happens if you do not teach our children about God? पिताओं, माताओं, क्या होगा अगर आप पर में अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगे? न्यायों की पुस्तक 2:6 से 15 तक मैं दोबारा पढ़ता हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। जजेस 2:6-15। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इस्राएली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू का 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्नथेरेस में जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गास नाम पहाड़ के उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करने लगे। उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग करके बाल देवताओं और तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं भी वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, और जैसा यहोवा ने उनसे कहा था वरन यहोवा ने शपथ खाई थी, इस प्रकार से बड़े संकट में पड़ गए। जब यहोशू उसके समकालीन सारे उस पीढ़ी के लोग मर गए, सारे उस समय के पीढ़ी के लोग असफल हो गए अपने अगली पीढ़ी को विश्वास में तैयार करने के लिए। उस पीढ़ी के बाद कोई परमेश्वर को नहीं जानता था। क्या हमारी पीढ़ी के बाद हमारे बच्चे परमेश्वर को जानेंगे? क्या वो भी पवित्र आत्मा से भरकर, जुनून से भरकर प्रभु के लिए खड़े होंगे, काम करेंगे? हम माता पिता
क्यों आपको पास्ट हमेशा चर्च में आइए, उपवास में आइए, प्रार्थना आइए, आराधना करें, पवित्र आत्मा से भर जाइए, बाइबल स्टडी में आइए, क्यों कहता है आपका पास्टर? अगर आप और मैं उस जीवन को नहीं जिएंगे, हमारे बच्चे नहीं जिएंगे उस जीवन को, हम अगली पीढ़ी को खो देंगे। वी आर गोइंग टू लूज आवर नेक्स्ट जनरेशन। इट्स सीरियस मैटर, समझ रहे हैं आप? ये गंभीर कूड़ा हो यो। हम अगली पीढ़ी को खो देंगे ब्रदर सिस्टर, केवल बच्चों को अच्छे एजुकेशन देकर उनके लिए लाख रुपए बैंक में जमा करने से आपके बच्चे अच्छे विश्वासी नहीं बनेंगे। ये सारे पिताएं असफल हो गए। द फादर्स रोल इज टू गाइड एंड डिसिप्लिन इन लव। पिता का जो रोल है वो प्रेम के साथ बच्चों की अगुवाई करे और उनकी अनुशासन करे। इफिसी 6:4 कहता है, हे बच्चे वालों, यानी कि माता पिताओं, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इसे मैं पढ़ूंगा, टीपीटी में कहता है, फादर्स इंक्लूडिंग मदर्स, पिता और माता, डोंट एक्सस्परेट योर चिल्ड्रन बट रेज देम अप विथ लविंग डिसिप्लिन एंड काउंसल दैट ब्रिंग्स द रेवलेशन ऑफ आवर लॉर्ड। ये पिताओं माताओं, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, पर उनको प्रेम के साथ, अनुशासन के साथ, सलाह के साथ उनको प्रभु के प्रकाशन में, प्रभु के वचन में उनको बढ़ाओ। आज हम पिताओं को, अपने बच्चों को, उनको प्रेम पूर्ण अनुशासनात्मक जीवन के द्वारा उनको गाइड करना है, उनके में अगुवाई करनी है। हम पिताओं को, आज फादर्स डे में ये संदेश मैंने प्रभु से पाई कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। We will be able to bring up our children in the fear of God with the help of the Holy Spirit only. पवित्र आत्मा के सहायता से ही हम पिता माताओं को सहायता मिलेगी कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के डर भय में उनको हम लोग बढ़ा सकें। इफिसी 5:15 से लेकर मैं 18 तक पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ कहता है, इफिसी 5:15 से, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। ये पिताओं के लिए है। और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसी 6:18 कहता है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम पिताओं माताओं के लिए ये सलाह है, कैसे आप और मैं अपने बच्चों को प्रभु के डर भय में प्रेम के साथ अनुशासनात्मक रूप से उनकी गाइड कर सकते हैं। पवित्र आत्मा वो आपका मेरा पैराक्लाटस है, वो हमारी सहायता, वो हमारी हेल्पर है, वो हमें सहायता करना चाहता है। पौलुस कहता है, पिताओं समय को बहुमूल्य समझो, दिन खराब है, दिन बहुत बुरा है। इतना दिन बुरा है, एक समय होता था हमारे समय में, अगर बच्चा स्कूल जा रहा, हमारे समय, अपने समय की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे समय अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो कहे, ओह बच्चा अच्छा हो जाएगा, हाँ बच्चा अच्छा हो जाएगा, स्कूल जा रहा है। और भिन्नता दिखता था। इवन मेरी बेटी रेचल के टाइम में भी, समझे ना, जब उसने अपना प्री नर्सरी उसने शुरू किया अल्मोड़ा से, बहुत अच्छी स्कूल थी, वहाँ हमने डाला। तो हम कुछ पिता लोग इकट्ठे होते थे, वे लोग भी रिटायर्ड टीचर थे, प्रिंसिपल थे। हम आपस बात करते थे कि पादी साहब, जब एक बच्चा स्कूल जाता है ना, फर्क तो आता है, ठीक है ना, फर्क तो आता है। मतलब क्या कि हमारे समय में और कुछ समय के तक भी अगर बच्चे स्कूल जाते हैं,
तो भाई बच्चा अच्छा बन जाएगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है, वो समय नहीं रहा। दिन बुरे हैं ब्रदर सिस्टर। हमारे बच्चों स्कूल जाना है, बच्चे के जाना है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा माता पिता बच्चों को स्कूल भेज करके आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, नहीं हुई है। समझ रहे हैं? बच्चों को स्कूल भेजकर हम माता पिता की जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। उनका पूरा कैसा प्रभाव उनको मिल रहा है। स्कूल से आने के बाद कैसी डायलॉग बोल रहा है, वो कैसी भाषा बोल रहा है, याद कीजिएगा आप। स्कूल आने के बाद वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ध्यान दीजिए आप। समय बुरा है, ठीक है ना। और आपको, मुझको, हम माता पिता को, क्योंकि हर एक संतान प्रभु को दिया वरदान है। अगर बिना प्लान भी अगर पैदा हो गया है, प्रभु की योजना है भाई वो। हालेलुया, प्रभु की योजना है, ठीक है ना। चाहता हूं कि आपको मुझको प्लान करना होगा। पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है। पवित्र आत्मा, ये कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया है। और ये कलीसिया आप पर, मैं विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, ठीक है ना। पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा से बुद्धि मांगिए। अन्य बाइबल कहती है, हमें क्या पढ़ा 16 में कहता है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों के लिए। बच्चों पर हाथ रख के, एक जब बच्चे छोटे होते थे हमारे, अक्सर मैं जब बच्चा सोता था ना, उस पर सर में हाथ रख के मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। सिखिया लागा सुखो रोंदो, दैट वाज माय प्रैक्टिस। हमेशा मैं कहता हूं, मैं आज तक, मेरी बड़ी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, जब तक घर में है, आज तक हमने एक दिन भी किसी बेटा बेटी को स्कूल में, कॉलेज में बिना प्रार्थना नहीं भेजा। आज रेचल जब अब स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए, वो प्रार्थना कराकर जाती है। वो नेवर इवन अ डे आई हैव मिस्ड। मैं घर में हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं नहीं हूं, मेरी वाइफ प्रार्थना करती है बच्चों के लिए। और इससे हेल्प होता है ब्रदर सिस्टर, इससे हेल्प होता है। कुलसी 3:21 कहता है, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, हो कि उनका ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हम माता पिता को ये चेतावनी दी गई है कि हम बच्चों को तंग ना करें। 6:1-3 कहता है, हे बालकों यानी कि चिल्ड्रन, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। पहली बात, बच्चों आपको अपने माता पिता का आदर प्रभु में होकर करना है। अगर आपके माता पिता विश्वासी हैं, प्रेज द लॉर्ड। अगर हो सकता है कितने बार हमारे बच्चों का माँ या पिता गैर विश्वासी हैं, ठीक है ना। और वहां पर हो सकता है कि वो आप पर कुछ प्रेशर को डाल दे करने के लिए, तो वहां पर आप फ्री हैं उन आज्ञाओं को टालने के लिए। समझे आप? अगर मैं अगर विश्वासी पापा नहीं हूं अपने बच्चे का, और मैं कहता हूं कुछ ऐसा करने के लिए जो परमेश्वर से रिलेटेड नहीं है, तो मेरा बच्चे को छूटे कह के पापा की बात को मैं नहीं करूंगा, सॉरी मैं नहीं करूंगा। ये कह रहा है पौलुस कह रहा है कि बच्चों प्रभु में अपने माता पिता का आदर करो, ठीक है ना। प्रभु माता पिता, और इस आज्ञा पर 2-fold प्रॉमिस है बच्चों के लिए। ओके, पहले क्या है कि दिस विल गो, देन थिंग्स विल गो वेल फॉर यू। अगर आप बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हो, जो माता पिता आपको बहुत प्यार करते हैं। हमने पढ़ा उरापुत्र पिता के जीवन से हमने सीखा, आपका पिता के दिल में वही दया है, प्रेम है, सेक्रीफाइस है आपके लिए, ठीक है। जब आप उस माता पिता की आप आदर करते हो, क्या होगा? थिंग्स विल गो वेल फॉर यू, आपके साथ भलाई ही होगी। ये आशीष है, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की।
अगर आपके मम्मी पापा, इवन आप जो जवान है, शादीशुदा है, आपके मम्मी पापा है, ऑलवेज ऑनर देम, रेस्पेक्ट देम, सर्व देम। उनकी सेवा कीजिए, उनकी आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई, बोझ बन गया, ऐसा मत कहना कभी भी। उनकी सेवा कीजिए आप। जब मेरे पापा की मृत्यु हुई, मुझे दुख था कि प्रभु आपने मुझे पापा की सेवा करने का मौका नहीं दिया। ठीक है ना? हाँ। दूसरी बात क्या है? यू विल लिव लॉन्ग अपॉन द अर्थ। आप संसार में अधिक आपकी दीर्घायु होगी, आप बहुत सालों तक जिएंगे यदि आप अपने मम्मी पापा का आदर करेंगे तो। अफसोस उन बच्चों के लिए जो अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करते हैं। हम कहते हैं बेटा उधर जा, वो जाएगा इधर। हम कहेंगे वो मत कर, वो वही करेगा। वो उनके लिए प्रार्थना करना होगा। टू फोल्ड ब्लेसिंग यहां पर है जब बच्चे अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं। और यहां पर भी देखते हैं आदर करने का, आज्ञा पालना करने के जो प्रतिज्ञा, जो 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 आशीष की जो प्रतिज्ञा है, वो पढ़ते हैं भजन संहिता 1 अध्याय का 1 से लेकर के 4 तक में। सुनिएगा, Psalms 1:1-4। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। सारे बच्चों सुनिएगा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। बच्चों, अगर आप प्रभु के डर भय में अपने माता पिता की आदर करते रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपके साथ भलाई होगी। आप एक उस वृक्ष के समान बनेंगे जो नदी के किनारे बोया गया हो। आप अपने समय पर फलदायक बनेंगे, और आप जहां हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी। आप बहुत सारे बच्चे लोग अपने नेपाली में बुरो क्यों इट हर्ट्स मी। ठीक है ना? अगर कोई चर्च में कोई कहता है कि मेरे लिए कहेगा मेरे पीठ के पीछे कहीं बुरो क्यों, प्लीज डोंट से दैट, डोंट, मुझे मत कहना प्लीज। ठीक है ना? किसी भी मत कहो आप। ठीक है ना? एक मतलब हमारे समाज में, नेपाली समाज एक चलन है, कहीं बुरो क्यों हो जाओ, हो गया ना कि राम्रो यो बुढो होइन त बाउ तपाईँको, तपाईँको आमा, तपाईँको पास्टर। हालेलुया। जो भी काम करेंगे सफलता में। और 4 को पढ़ेंगे, लास्ट वर्स 4। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। ये कौन लोग दुष्ट लोग हैं? जो मम्मी पापा का आदर सम्मान नहीं करते हैं, जो बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं। जिस मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया, आपके लिए सैक्रिफाइस किया है, उनका सम्मान आदर आपके अंदर नहीं है, उनकी सेवा आप नहीं करते हो, वो दुष्ट लोग हैं। और दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से, हवा से उड़ाई जाती है। Not so the wicked, they are like chaff that the winds blow away. मेरे बच्चे याद कीजिएगा, अगर पढ़ेंगे पहला सामुएल 3:13 में, यह कहता है, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। ये परमेश्वर ने छोटा सामुएल से कह रहा, एली के बारे में कह रहा है। एली ने पिताओं, या आप सुनिएगा ना, अगेन वी कम बैक टू फादर्स, हम पिता के सब। एली के 2 बेटे बहुत ही वो पापी थे, वे लोग बहुत ही वो दुष्ट थे वे लोग। बहुत, मैं नहीं सारी बात तो नहीं कहूंगा मैं, आप खुद पढ़ सकते हो कि एली के पुत्र कैसा कैसा पाप करते थे। ठीक है ना? और इसके बारे में सामुएल से कह रहा परमेश्वर, मैंने
एली से कहा, एली ने अपने बेटों को डिसिप्लिन नहीं किया। ब्रदर सिस्टर, आप पापा हैं, मैं पापा हूं, मम्मी है, क्या आप और मैं अपने बच्चों को बड़े प्रेम के साथ छोटा से हम डिसिप्लिन कर रहे हैं क्या? क्या आज हमारे बच्चे जब कहते हैं बेटा नहीं करना उसको, सॉरी ना करते हो, क्या आपके बच्चे मान लेते हैं या आपसे वो उल्टा जवाब बोलते हैं, देते हैं? For I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about. Eli knew about their sin. His sons blasphemed God and he failed to restrain them. एली अपने बच्चों को पाप करने से रोकने में वो असफल हो गया, डिसिप्लिन करने से असफल हो गया है। आप ये बात सोचिए, मतलब छोटा है, बड़ा हो जाएगा, समझ लेगा, कभी ऐसा गलत मत करना आप। क्या था, हम दोनों का एग्रीमेंट था, डीलिंग था। एक मम्मी, जब ये बच्चे कुछ करते हैं, जब इसको मैं डिसिप्लिन करता हूं, तब ये बच्चे दौड़ कर आपके पास जाएंगे, तब आप उनको पैम्पर मत करना, तब आप उनको दूसरा चांटा मार देना, जा वापस जा, पापा के पास जा। तो वो हमारा डीलिंग था, ठीक है ना। कभी ऐसा हमने मैसेज नहीं दिया बच्चों को कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मम्मी बहुत कम करती है, मम्मी कम करती है मैं ज़्यादा, ऐसा कभी फीलिंग हमने बच्चों को नहीं दिया। हम दोनों एक साथ अनुशासन करेंगे, एक साथ प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे। हालेलुया। इस तरह से तो मैं कहना क्या चाहता हूँ ब्रदर सिस्टर कि हाँ, एली ने अपने बच्चों को अनुशासन करने से वो चूक गया। हमारे बच्चे ब्रदर सिस्टर, कल हमारे बच्चे होनहार हो जाएंगे, इतने सारे वो गुणों के धनी हो जाएंगे, अगर उसने अपने मम्मी पापा का आज्ञाकारी नहीं सीखा ब्रदर सिस्टर, कल वो आपका हेडेक बन जाएगा वो, ठीक है ना। बच्चों को आपको मुझको अनुशासन करना है। पहला कुरिन्थियों 11:1 में कहता है, 1 Corinthians 11:1, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता। पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया से। बच्चे अपने मम्मी पापा को देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि कहने पर। सुनिएगा, पीपल लर्न मोर बाय वॉचिंग अस देन बाय हियरिंग। बेटा ये मत करना, तेरे ना जानो, वो मत करना, वो मत खाना, वो मत करना, पढ़ना नहीं। वो जब देखते हैं आप और मैं क्या कर रहे हैं, तब जाकर वो करते हैं, ठीक है ना। मैंने ऐसा श्योर किया कि मेरे बच्चे देखें कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जब बच्चे जब आते थे मेरे कमरे में, पापा प्रार्थना कर, चले जाएंगे वो। बच्चे आते हैं, पापा बाइबल पढ़ रहे हैं, चले जाएंगे वो देखते देखते बड़े हुए हैं, ठीक है ना। बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे। सो आपको मुझको एक वी टू सेट मॉडल ऑफ रेवरेंस एट होम। हमारे घर में आदर का एक उदाहरण को हमें रखना है। खाने से पहले हमेशा प्रार्थना करना, घर में एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के बारे में रेस्पेक्टफुल्ली, आदर के साथ बात करना, रेगुलरली चर्च अटेंड करना, ये बच्चों को देखना है। अगर बच्चे आज देख रहे हैं कि घर में मतलब चर्च के प्रति कोई बात ही नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई आदर से कोई बात करने की, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्टफुली बात करने की वो चलन नहीं है, हम बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं कुछ भी, समझे ना। नीति वचन 22:15 कहता है, तो सुनिएगा ध्यान से, सारे माता पिताओं, बच्चों भी सुन लो कि बात मैं बार बार नहीं कहूंगा चर्च में, ठीक है ना। आज ही कह रहा हूं मैं, खत्म कर रहा हूं मैं। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far away. बच्चे के अंदर मूर्खता,
जिद्दीपन, हठीलेपन रहता है, और अनुशासन की छड़ी, ठीक, उससे आप पर मैं बच्चों के अंदर से उस मूर्खता, जिद्दीपन को हम निकाल सकते हैं। बाइबल कहती है ना। लेकिन पता क्या, हमने कभी बच्चों को ना बड़े बड़े मतलब डंडा से नहीं मारा बच्चे को हम लोगों ने। कभी भी उसके मम्मी ने कभी बेलना से यूं ठट्ठा हानियो, दारू ले, पुन्यू ले, ठट्ठा हानियो, वैसे कभी नहीं किया। हम क्या करते थे पता है, हम कहते थे कि बेटा आपको ये नहीं करोगे आप मार खाओगे, लेकिन आई विल पनिश यू। ओके पापा। जाकर फिर करते थे वो। बेटा मैंने कहा था नहीं करने के लिए, फिर तुमने क्यों किया इसको? आप नहीं करोगे ना, करोगे तो मैं मारूंगा। फिर 30 बार किया, कोई बात नहीं है, कान पकड़ा, कमरे में ले गया, अंदर में दरवाजा बंद कर दिया। वहां उसकी होती थी ऑपरेशन, छड़ी से। रो रहा है, चिल्ला रहा है, मां अंदर नहीं आएगी। ये हमारा डील था, मां अंदर नहीं आएगी। मारा उसको, कम बंद कर। हमने एक डील किया था कि उसको मारते ही मम्मी जाकर पीटियो पापा ले बेचारा नहीं कहेगी वो। कम से कम 1-2 घंटे को छोड़ देते थे हम, रियलाइज करे। उसके बाद आफ्टर 1-2 आवर्स के बाद में फिर निकाल मैं कहता था कि बेटा बताओ मैंने तो क्यों मारा, बताओ मैंने क्यों मारा तुमको। मैंने जस्तो गरे, मैले मानी न। ओके, आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि उसको पता चले कि मैं क्यों उसने मार खाई है। ऐसे नहीं कुछ यूं मार दिया, यूं मार दिया, उसे टला भन्छ थेत्र बनाउनु। हमने ऐसा नहीं किया। हमने हर बात में चाटा मारना, हर बात में ऐसा नहीं किया। हमने रखते थे। उसके बाद एक दिन अंदर ले जाकर के बच्चे मरम्मत करते थे, हो गया फिर। और हमने कभी भी पब्लिक लोगों के सामने बच्चों को नहीं डांटते थे। हम लोगों ने, याद कीजिएगा, मम्मी पापा बच्चों को पब्लिक कभी मत डांटे। बच्चों का भी, उनका भी एक ये होता है, ठीक है ना। उनका डांटेंगे पब्लिकली, अच्छा नहीं होगा। पब्लिकली मारना भी मत, डांटना भी मत। कर दिया बेटा नगर मत करो, नहीं माना, घर में जाओ। आप घर में जाकर उसे समझाओ ठीक से आप, ठीक है ना। तो बाइबल कहती है लड़के के बालक को हृदय में मूर्खता को बंधनले जेलिएको हुन्छ, तर ताडनाको बेतले त्यसको टाढा भाग्छ अरे। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के दौर से। और ये वचन यहाँ पर, और आई डोंट नो आपने लाया नहीं लाया, यस 23:24 कहता है, इसी का प्रोवर्ब्स 23:24 कहता है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हाँ, क्या हो गया? ओके, यहां पर और वचन है, कहता है कि अगर आप अपने बच्चे को अनुशासन करेंगे ना, बच्चा नहीं मरेगा। नानीलाई सिर्कुनाले हिर्काउँदाखेरि नानी मर्दैन, बुझ्नुभयो त? तर तपाईले उसलाई नर्कबाट बचाउनुहुन्छ। आप बच्चे को छड़ी से मारकर, बच्चे को मारेंगे नहीं, आप उसको आप खत्म नहीं कर देंगे, लेकिन आप उसको नरक से बचाएंगे। बाइबल कहती है तू उसका छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। भजन संहिता 34:11 कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आपको मुझको अपने बच्चों को प्रभु का भय मानना सिखाना है। पता कैसे? रिलेशनशिप के द्वारा। आपको बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप को बिल्डअप करना होगा। हमेशा बच्चों को डांटते रहना, मारते रहना नहीं करना है। अच्छा बिल्डअप, फ्रेंडशिप बिल्डअप कीजिए बच्चों के साथ में। बच्चों से बहुत ज़्यादा खेलिए आप, बच्चों से खेलिए आप, बच्चों से टाइम स्पेंड आप करें। वो जो जाया नहीं होगा, वो बहुत ही वो अच्छा रहेगा। हम माता पिता अपने बच्चों को हमें प्रभु का भय सिखाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को, और एक बात बताओ तो मैं आप जब ये सारी बातों को बोल रहा हूँ, याद कीजिए बच्चों की एज क्या है, बच्चों की उम्र क्या है।
अनुशासन करना अच्छा है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो बड़ी हो जाती है, फिर मतलब उनका जो रीजनिंग है ज़्यादा है, उनको समझाना मुश्किल हो सकता है कई बार। इसलिए आप छोटा में ही कर लीजिएगा। बच्चे बड़ी हो जाएंगी ना, बच्चा बड़ा हो जाएगा, उनको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो क्या होगा कि आपको मुझको बच्चों को सलाह के द्वारा उनका टाइम स्पेंड करना होगा। ये बहुत ही कुछ बातें हैं जो कुछ हमने जो सीखा अपने बच्चों के साथ किया, वही आपको हम सिखा रहे हैं। बाइबल कहती है नीति वचन 9:10 में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना समझ है। बच्चों को आप प्रभु का भय मानना सिखाइए। प्रभु का भय ही बुद्धि का आरंभ है। और सारे बच्चों जरा आप लोग सुनना, ये लास्ट वचन है, मैं खत्म कर रहा हूं। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा मत मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। बच्चों, अगर आपके मम्मी पापा आपको समझाते हैं, अनुशासन करते हैं, बुरा मत मानो, आपकी भलाई के लिए है। और सब कुछ हम करते हैं आपको निर्माण करने के लिए करते हैं, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपसे प्रेम करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं, हमारे पेरेंट्स तो ठीक नहीं है। मैं बताऊं आप लोगों से, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अर्थली फादर यू हैव और यू हैड, गॉड इज योर परफेक्ट फादर। आपका संसारी पिता जैसा भी रहा हो, जैसा भी है, शायद परफेक्ट नहीं है, वो भी इंसान है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन याद कीजिएगा आपका स्वर्गीय पिता परफेक्ट है, वो आपसे प्रेम करता है। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे हम सब कोई। जय मसीह की।